हाय, मैं हूं अनुष्का रावत और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडो नेपाल। पिथौरागढ़ शहर, जिसे हम मिनी कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, यह पर्वत श्रृंखलाओं के बीचों बीच बसा उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है। लेकिन इस हिल स्टेशन में कुछ महीनों से एक समस्या सामने आई हुई है। इस समस्या का समाधान और इस बारे में बात करना बेहद जरूरी है। पिथौरागढ़ जिले में आत्महत्याओं का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले एक माह में 10 से अधिक लोगों की इस कारण से मृत्यु हो चुकी है। आत्महत्या के दर की बात की जाए तो इसमें महिलाएं और युवा सबसे ज्यादा शामिल हैं। और आज इन्हीं कारणों की पड़ताल करने के लिए न्यूज़ इंडो नेपाल की टीम ने मनोचिकित्सक डॉक्टर ललित भट्ट से बातचीत की। सर, जैसे कि पिछले एक महीने में पिथौरागढ़ जिले में 10 से अधिक आत्महत्या के केस आए हैं, जिसमें अधिकतर युवा और महिलाएं शामिल हैं, तो आप इनकी मुख्य वजह क्या समझते हैं? देखिए, अभी कुछ दिनों से मेरे पास जो केसेस दिखने में आ रहे हैं, डिप्रेसिव पेशेंट बहुत ज़्यादा है। आत्महत्या एक ऐसा स्टैंड है कि उस टाइम में आदमी की जो मनोस्थिति रहती है वो बिल्कुल ऐसी रहती है कि उसमें कोई भी कदम उठा सकता है। सुसाइड के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। जो मेजर कॉजेज़ हैं मानसिक रोगों में, सबसे पहला सीवियर डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति होती है उसमें आदमी बिल्कुल लोगों से इंटरेक्ट करना बंद कर देता है। शरीर में बहुत अधिक थकान हो जाती है, बहुत अधिक उदासीपन, किसी चीज़ में मन न लगना, कहीं जाने की इच्छा नहीं, और कोई भी चीज़ उसको इंटरेस्ट नहीं देती है। दूसरी चीज़ है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, आदमी या औरत जो भी है उतार चढ़ाव को झेलते हैं। कभी अत्यधिक खुशी, कभी अत्यधिक उदासीपन। एक बीमारी होती है सिजोफ्रेनिया, उसमें अलग अलग से विचार आना, डर लगना, कुछ चीज़ें आवाज़ें सुनाई देना, कुछ दिखाई देना, और जिसके कारण व्यक्ति परेशान हो जाता है तो सुसाइड जैसे कदम उठा सकता है। अगला है एडिक्शन। आमतौर पर देखा गया आज का युवा भी बिल्कुल जा रहे हैं कि अल्कोहल का ज़्यादा उपयोग करना, चरस का ज़्यादा उपयोग करना, स्मैक जैसे ड्रग आ गई है पिथौरागढ़ छोटी डिस्ट्रिक्ट में। तो अत्यधिक युवा इसके चुंगल में फंस जा रहे हैं और उनको आगे रास्ता कुछ नहीं दिखाई देता। जब वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो रास्ता कहीं दिखाई नहीं देता नहीं है। लास्ट में उनको सुसाइड जैसे कदम उठाने में विवश हो जाते हैं। इसके अलावा फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज़, किसी ने लोन ले रखा है, अचानक से लॉस हो गया, ऐसे केसेस भी आए हैं मेरे पास। उसके कारण भी अटेम्प्टेड वाले पेशेंट भी पहुंचते हैं कि सर मैं दो तीन बार अटेम्प्ट कर चुका हूं, लेकिन ये अगर मैं ऐसा कर लूँगा तो बाद में मेरे बच्चों को क्या होगा, ऐसे विचार आते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं क्रोनिक इलनेस के, जो अपने बीमारी से बहुत परेशान है, कैंसर जैसी बीमारी है या ऐसी कोई लाइलाज बीमारी है जिससे ठीक नहीं हो सकता, तो उसके पेशेंट के मन में भी ऐसे विचार आते हैं, क्योंकि उस समय जो मनोस्थिति होती है वो डिप्रेसिव फेज रहता है उसका। सर, क्या ये मनोवैज्ञानिक समस्याएं हर एज ग्रुप में रहती हैं? जरूर, हर एज के मुताबिक अलग अलग समस्या होती है। जैसे अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके प्रॉब्लम्स अलग रहेंगे, जैसे कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, मैं एग्ज़ाम पास कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। पीयर ग्रुप प्रॉब्लम्स होते हैं, और कोई छोटा बच्चा है स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली करते हैं उसको, बहुत सीधा साधा लड़का है, मैंने इतना भी देखा है कि नॉर्मल बुलिंग से सुसाइड स्टेप उठा देते हैं बच्चे। तो छोटे बच्चों में एक एग्जामिनेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, नॉर्मल बुलिंग, और बड़ों में फिर फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो जैसे मैंने बताया क्रोनिक इलनेसेस और फाइनेंशियल इश्यूज़। टीन एज में लव अफेयर्स हो गए, ब्रेकिंग हो गया, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो गए। क्या मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग भी आत्महत्या का एक कारण हो सकता है? आमतौर पर देखा गया है बच्चे जो मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करते हैं उन पे स्ट्रेस प्रॉब्लम, डिप्रेसिव इश्यूज़ और सहनशीलता जैसी ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ों में इरिटेट हो जाना, किसी काम में मन न लगना, दिन भर मोबाइल का उपयोग करने से हमारी ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। तो अगर बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन ज़्यादा देख रहे हैं तो ग्रास्पिंग पावर कम हो जाती है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी मेरे बच्चे आते हैं या पेरेंट्स आते हैं उनसे कहता हूँ कि बच्चों को दिन भर की अपना स्क्रीन कम यूज़ करें, और जैसे आउटडोर गेम्स हैं और अदर चीज़ों में मन लगाएं।
बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति को किस तरह रोका जा सकता है? जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं मैं एडवाइस करता हूँ कि आप नॉर्मल अपने रूटीन चेंज करिए। जैसे बच्चे रहते हैं दिन में मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं या दिन भर अपने कमरे के अंदर बंद रहते हैं, ठीक है, फैमिली के साथ टाइम बिताएं, ठीक है, आउटडोर गेम्स खेलें और ऐसी बुक्स पढ़ें जो आपको मोटिवेट करें। और अगर कोई सिम्टम लगते हैं कि ऐसे फैमिली को या कोई फ्रेंड्स को इसमें लगते हैं कि ये डिप्रेसिव फेज में जा रहा है, कोई एडिक्टेड पेशेंट है, तो उसको मनोचिकित्सक के पास दिखाएं। अगर कोई भी व्यक्ति मानसिक बीमारी या डिप्रेशन से गुजर रहा है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट से उनको मनोचिकित्सक के पास दिखाएं। हमेशा मेडिसिन ही उपाय नहीं होता है, कभी कभी कुछ पेशेंट सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो सकते हैं। ये गलत धारणा है कि ये जो साइकेट्रिक मेडिसिन है ये लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। नहीं, ये बहुत गलत बात है। सबसे पहले पेशेंट को लेके आएँ। कभी कभी काउंसलिंग से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है बच्चे का। जो बच्चे सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे थॉट हैं, उनको लगता है सिर्फ ये मेरे थॉट हैं। नहीं, ऐसा होता नहीं है, ये बीमारी के थॉट होते हैं और ये लगभग उस बीमारी से ग्रसित जो पेशेंट आते हैं मैक्सिमम बच्चों के वही थॉट होते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाता। आज का प्रॉब्लम क्या होता है कि जॉइंट फैमिली नहीं है, बच्चा सिर्फ अकेले रहता है, खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ एक है मोबाइल में उसके फ्रेंड्स बनते हैं, मोबाइल में गेम खेलता है। तो ये सब चीज़ सिम्टम आने बहुत कॉमन है, हर किसी बच्चे के पास ये नेगेटिव थॉट रहते ही हैं। तो ये बढ़ते कब हैं? जब हमारे इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी हो जाए। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, सेरोटोनिन हो गया, डोपामीन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया। अगर ये कम होते हैं तब प्रॉब्लम है, ज़्यादा बढ़ते हैं तब प्रॉब्लम है। तो उसको बैलेंस करने के लिए करना चाहिए, जो डाइट है सही टाइम से लें, एक्सरसाइज टाइम से करें और फैमिली के साथ टाइम बिताएं। और कुछ सिम्टम लगता है तो डॉक्टर्स को दिखाएं। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि डिप्रेशन का इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं है, इसे काउंसलिंग से भी सही करना संभव है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेशेंट के सिम्टम ऐसे होते हैं जिनको देख के हमें अटपटा लगता है। वो अजीब सी बातें करने लगेगा, खुद से बात करने लगेगा और उनके कान में ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे कोई बुला रहा है। कभी कभी तो वो आवाज़ें ऐसी होती हैं कि उनको सुसाइड करने पे बाध्य करती हैं कि मैं तुम्हें ऊपर वेट कर रहा हूँ, आप आ जाइए। उस आवाज़ को सुन के लोग पहाड़ी से कूदने का लगता है, कभी पॉइज़न है, पॉइज़न ले लिया। तो ये चीज़ें आवाज़ों से भी कर सकता है इंसान। तो कभी ऐसे सिम्टम होते हैं तो सबसे फर्स्ट जो होता है फेथ हीलर के पास जाते हैं लोग या देवी देवताओं के पास, वहाँ दिखाना। वो जाइए, कोई बात नहीं, वहाँ से पॉजिटिविटी लीजिए, लेकिन सबसे प्राइमरी चीज़ है ऐसे कुछ सिम्टम दिखते हैं तो साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, चाहे कहीं भी दिखाइए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत हार्मफुल हो सकती हैं, कोई भी कदम उठा सकते हो। सुसाइडल टेंडेंसी ऐसी होती है कि उस टाइम व्यक्ति कुछ भी नहीं सोचता है। यदि आप अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को इन समस्याओं से गुजरते हुए देखें तो तुरंत मनोचिकित्सक से संपर्क करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।